पहले जी शादियों में ज़र्दा हमें खूब मिला करता था और हम लोग बहुत शौक़ से खाए थे। अब स्वीट डिश में नई नई वैरायटीज़ आ गई है तो ज़रा ज़र्दा अब कम होकर रह गया है। अब ज़्यादातर अब जब हमारा दिल करता है घर में तो हम लोग खुद ही ज़र्दा बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है ज़र्दा बनाने में। तो आज मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ टिप और ट्रिक के साथ, और आप लोग देखिएगा बहुत मज़े का ज़र्दा बनने जा रहा है। आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, गुड कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा यमी सा ज़र्दा देख रहे हैं आप, कितना ज़बरदस्त हमने ज़र्दा बनाया है। तो आप लोगों ने भी पूरी रेसिपी पूरी एंड तक देखनी है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1.5 गिलास चावल लिए हैं और अब मैं इनको धो के अच्छी तरह वॉश करके पानी में भिगो दूंगी। तो हम 2 से ढाई घंटे के लिए इनको अच्छी तरह भिगोने के लिए छोड़ देंगे। आज हम आपको बिल्कुल परफेक्ट देगी ज़र्दे की रेसिपी देने जा रहे हैं, बिल्कुल बावर्ची स्टाइल में जैसे शादियों में ज़र्दा मिलता है। तो इसके लिए परफेक्ट मेजरमेंट का होना ज़रूरी है और टिप और ट्रिक के साथ मैं आपको ज़र्दा बनाना सिखाने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने मेरी पूरी रेसिपी देखनी है, एंड तक देखना है आपने इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाइक शेयर ज़रूर कर देना है और दिल्ली के जायके सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले मैं आपको बता रही थी कि हमने ये चावल लिए सेलर राइस है जिनको भीगे हुए 2.5 घंटे हो गए। मैं आपको दिखा रही थी कि हमने 1 गिलास लिया है। इस गिलास से मैंने चावल नापे हैं, पूरा 1 गिलास लिया है और आधा 1 गिलास लिया, यानी हमने 1.5 गिलास इसमें शामिल किया है। चावल के 1.5 गिलास लिए हैं और इसी तरह 1.5 गिलास हमने चीनी के लिए हैं, यानी जितने चावल होते हैं जर्दे में उतनी ही बराबर की चीनी लेते हैं। अगर आप कम खाते हैं चीनी तो आप 3 to 4 टेबल स्पून चीनी कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जर्दे में बराबर जाती है चीनी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी सेलर राइस है और ये 1.5 गिलास मैंने आपको दिखाया गिलास का साइज़, ये 1.5 गिलास हमने लिए हैं चावल। तो इनको भीगे हुए 2.5 घंटे हो गए हैं। तो चले अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इधर मैंने 5 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिए हैं, बल्कि मैंने इसमें 6 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं। अब पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। जी अब हम इसमें ज़र्दा कलर डाल देंगे। ये मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है, बाद में मुझे ये कम लगा तो मैंने और ऐड कर दिया था, यानी टोटल हमने इसमें हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़र्दे कलर का शामिल कर दिया। अच्छा मैं आपको बता दूं मुझे ज़र्दा जो है लाइट कलर का पसंद है, लाइट येलो कलर का, तो मैं लाइट येलो कलर के लिए इसमें कम कलर डालूंगी। आप लोगों को जैसे ऑरेंज कलर का ज़र्दा होता है तो आप लोग कलर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चले अब जैसे ही पानी में जोश आएगा, हमने पानी को बॉईल करने रख दिया है। जैसे ही पानी में जोश आएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को हमारे भिगे हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए हैं। सेलर राइस को हमेशा 2 से 2.5 या 3 घंटे भी आप भिगो सकते हैं, लेकिन बासमती चावल में अगर आप बनाएं तो बासमती चावल में आप इसको आधे घंटे के लिए बासमती चावल को भिगोइए। अब मैंने 4 अदद इसमें लौंगे शामिल कर दी हैं पानी में। अब पानी में हमने लौंगी शामिल कर दी। इसके बाद मैं आपको बताऊं हमने इसमें केवड़ा शामिल किया था, तो देखिए मैं आपको दिखा दी केवड़ा। तो हम इसमें केवड़ा शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने इसमें केवड़ा शामिल कर दिया, जिससे आपके ज़र्दे में बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। हमने इसमें जो शामिल किया है लौंग वो भी इसीलिए शामिल करिए कि ज़बरदस्ती आपके ज़र्दे में खुशबू आएगी। अब हमने भीगे हुए चावलों को इसमें शामिल कर दिया। जैसे ही पानी हमारा गर्म हुआ हमने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। तो चले चावल को अब चावल में बॉइल्ड आ गया है। अब हम कलर चेक करेंगे। अब सही पता चलेगा कलर क्या कि इसमें किस तरह का कलर हमें रखना है। तो देखिए ये बिल्कुल मुझे यही परफेक्ट कलर चाहिए, मुझे इस कलर का ज़र्दा बेहद पसंद है। तो आप लोगों ने अगर डार्क कलर का बनाना है तो वही बात मैंने आपसे पहले भी की थी कि आपने ज़्यादा कलर डाल देना है। मुझे ये कलर बहुत पसंद है इसलिए मैं इसी को रखूँगी। अच्छा मैं आपको बता दूँ, जब हम इस चावलों को हम जब चीनी में शामिल करते हैं, चीनी शीरा बनाती है, तो उस शीरे में जाके ना चावल और थोड़े डार्क कलर के हो जाते हैं। यानी अभी आप देख रहे हैं ये थोड़े से लाइट है, थोड़ा से जाके डार्क हो जाएंगे जब ये चीनी में जाएंगे। तो ठीक है, आपके चाहे डार्क ये ऑरेंज रखेंगे तो आपकी भी देखिएगा जब आप उनको चीनी में शामिल करेंगे तो और डार्क हो जाएंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आपने फिर उसी लिहाज से कलर रखना है चावलों में। अभी देखिए मैं दबा दबा के इस तरह चेक कर रही थी, क्यों मैं आपको रीज़न बताती हूँ, चावलों के बारे में बताती हूँ जो मैं आपसे कहती हूँ, मैं आपको टिप और ट्रिक के साथ बताऊँगी। तो देखिए ज़र्दे में हमेशा चावलों को फुल डन किया जाता है, यानी बिरयानी की तरह इसमें कोई कनी छोड़ी नहीं जाती। तो देखिए अभी इसमें थोड़ी सी कसक है, तो अभी मैं इसको अभी और बॉयल करूँगी
फुल डन करना होता है। मैं आपको बता रही थी जर्दे में हमने चावलों को बिल्कुल फुल डन करना है, कोई कनी नहीं छोड़ेंगे हम इसमें। तो देखिए मैं बार बार इसीलिए चेक कर रही हूँ, जो नई देखने वाली बच्चियाँ हैं उनके लिए मैं बताऊँ कि हमने फुल करना है। अब देखिए तो जी जनाब, अब चावल फुल डन हो गए हैं, फुल बॉयल्ड हो गए हैं, चावल गल गए हैं। तो अब हम इनको छन्नी में छान लेंगे। अब मैं इनको ड्रेन करती हूँ। तो चले अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इनको छान लेते हैं चावलों को। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, आराम से अब देखिए गल गए हैं। तो चलिए हम ड्रेन कर लेते हैं। चावल देखिए हमने ड्रेन करने के लिए रख दिए हैं, छन्नी में हमने रख दिए हैं। ये चावल इधर छन रहे हैं, इधर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो देखिए मैंने एक खुली मुँह की पतीली ले ली है। अब मैं इसमें आधा कप घी शामिल करूँगी। हमेशा ज़र्दा हो या कोई भी स्वीट डिश जिसमें घी का इस्तेमाल हो, तो आपने क्या करना है, तेल नहीं बल्कि घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी ले सकते हैं। तो मैं आधा कप इसमें घी ले रही हूँ। ज़र्दे में हमेशा ज़्यादा घी नहीं जाता, आधा कप हमने इसमें घी शामिल कर दिया। अब जैसे घी गर्म हुआ मैंने इसमें 3 हरी इलायची शामिल कर दिए। इलायची को थोड़ा हम कड़कड़ाएंगे घी में, देखिए थोड़ी सोटे हो जाए। अच्छा, जैसे ही हमारी इलायची फ्राई हो गई थी, कड़कड़ा ली थी हमने इलायची को, तो अब मैंने इसके ऊपर चीनी की लेयर बिछा दी। चीनी की मेजरमेंट वही है जो मैं आपको बताई थी। तो चीनी की लेयर हमने बिछा दी। फिर चीनी के ऊपर हम अपने बॉयल्ड चावल शामिल कर देंगे इसके ऊपर। इस तरह बॉयल्ड चावल की हम पूरी लेयर लगा देंगे, यानी पहले नीचे घी है, फिर उसके ऊपर चीनी, फिर उसके ऊपर चावल। तो इस तरह हम लेयर बिछा देंगे हम पूरे इस चावलों पर। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे बॉयल्ड हुए, एक एक दाना खिला खिला आपको नज़र आ रहा है। हमेशा ज़र्दा जो है आप सेलर राइस में बनाएं, सेलर राइस में ज़र्दे का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तमाम राइस हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी पतीली में। जब तमाम चावल हमने इसमें डाल दिए तो फिर हम क्या करेंगे, हम नीचे से चीनी को ऊपर लेकर आएंगे, मिक्स करेंगे ताकि चीनी सब तरफ चावलों में अच्छी तरह मिल जाए। अच्छी तरह हमने चीनी करना है, यानी हम बस स्पून यानी चमचा इतना नहीं चलाएंगे, बस हम इसलिए चला रहे हैं थोड़ा बहुत चमचा, इसलिए स्टेयर कर रहे हैं ताकि जो चीनी नीचे है ना वो ऊपर वाले चावलों में भी मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेंगे तमाम चावलों में। चावलों को हमने चीनी में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। देखिए चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है, ये देखें। तो अच्छा खासा चीनी अपना पानी रिलीज़ करती है। तो अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे तमाम चावलों में। स्पून से ज़्यादा हम स्टेयर नहीं करेंगे क्योंकि चावल जो है इस वक्त बॉयल्ड हुए में तो ये टूटने का ख़तरा रहता है। तो हमने ज़्यादा चमचा नहीं चलाना। अब देखिए चावलों में पानी खुश्क हो गया, ड्राई हो गया, तो हम इसमें अशरफियाँ शामिल कर देंगे। कलरफुली हमने अशरफियाँ लिया जिनको टूटी फ्रूटी भी कहते हैं, ये शामिल कर देंगे। इस टाइम पर चाहें तो आप ड्राई फ्रूट मेवे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम सिर्फ अशरफियाँ शामिल कर रही हूँ। और मैं इसको आधे घंटे के लिए दम पर रख दूँगी। तो मिलते हैं हम आपसे आधे घंटे बाद। मैं कपड़े का दम दूँगी, कपड़े के दम आप भी दीजिएगा। तो चले हम मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद। जर्दे को हमने दम पे रख दिया है आधे घंटे के लिए। तो इधर हम आपको डेकोरेट दिखा देते हैं, जो हम जर्दे को डेकोरेट करेंगे। ये हमने ली है रंग बिरंगी अशरफियाँ ली हैं। उसके अलावा हमने मेवे लिए जिनमें ये बादाम है जिनको हमने पील कर लिया है, ये पिस्ते हैं और किशमिश है और काजू है, और जो खोपरे है खोपरे का हमने स्लाइस कर लिया है। मेवों में चीज़ें शामिल हैं। उधर गुलाब जामुन है और ये रंगीन चमचम है और ये खोया है। तो चले होने जा रहा है बहुत मज़ेदार जर्दा। आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये तमाम चीज़ें जो है जर्दे की जान है। और खोया तो सबसे बढ़कर मैं कहती हूँ, खोए के बगैर तो जर्दा नामुकम्मल है। तो चलें तमाम चीज़ों से आप देखें हमारा जर्दा कितना खूबसूरत होने वाला है, कितना ज़बरदस्त हम डेकोरेट करेंगे। तो आपने पूरी हमारी रेसिपी ज़रूर देखनी है एंड तक। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, डेली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर। आधा घंटा हो गया है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब हम खोलते हैं। वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं क्या परफेक्ट, क्या ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम इसके ऊपर जो है थोड़ा सा हम वो डाल देंगे खोया। अच्छा, हमने पहले क्यों नहीं डाला, इसलिए कि खोए का जो कलर है वो ब्राउन पे चला जाता। अगर आपको ब्राउन कलर पका हुआ खोया पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैं इस मोमेंट पे डालें, तमाम मेवे शामिल कर दिए हैं हमने इसमें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, खोए और मेवा शामिल करने के बाद हम 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। चूल्हा इस वक्त हमारा बंद है। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। क्यों आ रहा है ना मुंह में पानी, अभी तो आगे और देखते रहिए और ज़बरदस्त हम डेकोरेट करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम डिश आउट करते हैं जर्दे को। जर्दे को हम अपने खूबसूरत से थाल में निकालते हैं और ज़बरदस्त इसको डेकोरेट करते हैं। गर्मा गर्म जर्दा निकालते हैं। जी हाँ, हम इसको आपको स्लो करके दिखा रहे हैं, इस तरह स्लो मोमेंट में। तो चलें जी, जैसे ही हमारी पूरी डिश है हम इसको कर लेंगे, जर्दे को भर लेंगे, इसमें डाल देंगे तमाम जर्दा। तो अब हम आपको डेकोरेट, जर्दे को हमने डिश आउट कर लिया है। अब इसमें हम अशरफिया शामिल करते हैं। अशरफिया शामिल करने के बाद तमाम मेवे शामिल करेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं खोपरे के स्लाइस है, पिस्ते बादाम है, किशमिश है, काजू है, और ये तमाम चीज़ें हम इसमें अच्छी तरह गार्निश करेंगे। भाई मैं तो आपको बताऊं, मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। तो आप यकीनन
आप लोगों के भी मुँह में पानी आ रहा होगा। अब हमने इसमें खोया शामिल कर दिया है। तमाम खोया हम इसमें शामिल कर देंगे और मज़ीद इसको खूबसूरत बनाते हैं। हमने गुलाब जामुन से गार्निश कर लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे रंगीन चमचम। जी, हम पूरे थाल में इस तरह रंगीन चमचम से इसको गार्निश कर देंगे। ज़बरदस्त सा लुक वाइज़ आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या लुक नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त सा हमारा खूबसूरत सा थाल सज गया है। ज़बरदस्त सा बन गया। आप देख रहे हैं हर तरफ से क्या ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है। और अब इस खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के बाद, खूबसूरत सी डेकोरेशन के बाद, डेकोरेट करने के बाद मैं आपको बता दूं, हमने अपने एक सब्सक्राइबर की फ़रमाइश पर बनाया है ज़र्दा। उनकी फ़रमाइश थी कि हमने अभी तक अपने चैनल पर ज़र्दे की रेसिपी अपलोड नहीं की है, तो आप देख लें जनाब जी, जिन्होंने हमसे फ़रमाइश की थी। आई थिंक उनका नाम शैनीला है। तो शैनीला, आज हमने आपकी फ़रमाइश पूरी कर दी है और जिसने भी जो फ़रमाइश करनी है हम उनकी इसी तरह फ़रमाइश पूरी करते रहेंगे। और आप लोग ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारा खूबसूरत सा थाल कैसा लग रहा है। चलती हूँ इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।